साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पर ही बात करने की इच्छा थी, क्योंकि जिस तरीके से नए नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी गहमा गहमी बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के बाद इसमें अभी और सरगर्मियां बढ़ने का अंदेशा है। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, यह एक ऐसी खबर है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और इसीलिए मेरी इच्छा हुई दोस्तों कि इस खबर पर जरूर चर्चा की जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरीके का संकट नहीं देखा। यह संकट है दोस्तों कॉलेजियम का। सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो जस्टिस हैं उन्होंने अपनी असहमति जताई है कॉलेजियम के फैसले को लेकर के, और बात सिर्फ वहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी। इसके बाद यह मुद्दा आगे बढ़ता गया और जितने कुछ पूर्व वकीलों ने भी इस पर सवाल उठाए, संस्थाओं ने भी सवाल उठाए, तो एक मुद्दा तो गहरा ही रहा है, ऊपर से एक और मुद्दा आ गया। पूर्व जजों की भिड़ंत देखने को मिल रही है दोस्तों, और आप जानते हैं कितने जज हैं। एक तरफ 18 पूर्व जज और दूसरी तरफ 56 पूर्व जज। पूरी राजनीति में ऐसा पूरा मामला फंसा हुआ है कि पहली बार जुडिशरी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े संकट को लेकर के आज कुछ चीज़ों को डिकोड करने जा रहा हूं, और दो बड़े मुद्दे दोस्तों, दोनों जुडिशरी से जुड़े हुए, उन दोनों को आपके सामने रखूंगा, डिकोड करूंगा। और एक सवाल भी आपसे है कि क्या इन विवादों से जुडिशरी के प्रति लोगों का विश्वास है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? क्या लोगों का विश्वास डिगता है या नहीं डिगता है? और उसके अलावा दोस्तों ये बात तो अब कॉलेजियम पर सवाल उठे ना, कॉलेजियम के फैसले पर, तो उस पर भी आपसे जुड़ा हुआ जो भी आपकी राय है जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों एक और निवेदन, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति उत्सव अपने पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ज़रूर HB मेलोडी का ये गीत आप देखिए। गणपति बप्पा मौर्य, बताइए कैसा लगा और अपने कमेंट वगैरह भी वहाँ कीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट खबर। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा नहीं कि इस पर डिबेट हो नहीं हो, क्या है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जस्टिस नागरत्ना असहमत। यह खबर क्यों बड़ी है इस बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोस्तों जजों के नाम की सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से नए जज होंगे, और इसके बाद केंद्र सरकार ने परसों 27 अगस्त को एक पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपुल पंचोली, उनके नाम की अधिसूचना जारी कर दी। जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस विपुल पंचोली, उनके नाम की घोषणा कर दी, अधिसूचना जारी कर दी गई है दोस्तों। और ये कितनी बड़ी खबर है इस बात को समझ लीजिए। ये आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जज हैं BV नागरत्ना। उन्होंने 26 अगस्त को यानी एक दिन पहले अपनी आपत्ति जाहिर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस तरह की सिफारिश कर रहा था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाए, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया था। और जस्टिस BV नागरत्ना ने क्या कहा था, मैं कोट अनकोट में मीडिया रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं दोस्तों। यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है और कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकती है। यह जस्टिस नागरत्ना बता रही हैं। आप सोचिए, कोई पूर्व जस्टिस की बात नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस और कॉलेजियम की सदस्य हैं दोस्तों। यह बात आप समझ लीजिए। और जिनके बारे में यह कह रही हैं विपुल पंचोली जस्टिस, ये
2 साल के लिए आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में है, क्योंकि सीनियरिटी के लेवल पे बनता है ना। इनका अभी से तय है, अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली, इनको 21 जुलाई 2025 को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था और इनका तबादला गुजरात हाई कोर्ट से हुआ था। सबसे पहले इन्होंने 1991 में गुजरात हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। अपने करियर के दौरान गुजरात हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में कार्यरत रहे। फिर 2023 में इन्हें पटना हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफर किया गया था। तब ये न्यायाधीश के पद पर थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि अभी 25 अगस्त को जब कॉलेजियम की बैठक हुई, तब CJI BR गवई की अध्यक्षता में जो कॉलेजियम की बैठक हुई, उसमें 5 सदस्य कौन है वो भी मैं आपको बताता हूं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना वो भी शामिल थीं। 2 जजों के नाम की सिफारिश की गई, एक तो जस्टिस पंचोली और दूसरे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे। इन दोनों के नाम को केंद्र को भेजा गया था। अब कॉलेजियम सामान्य रूप से तो सहमति देता है कि ठीक है, इनके नाम की सिफारिश की जाए। जस्टिस नागरत्ना ने अपनी असहमति जताई और जो मीडिया में खबर छपी, 4-1 के बहुमत से कॉलेजियम ने अपना फैसला केंद्र को भेज दिया, सिफारिश कर दी। और आप जानते हैं, जो कॉलेजियम सिफारिश करेगा केंद्र सरकार वही मानती है। हां, कुछ नामों को रोकती है, जरूर है, लेकिन अधिकतर नामों में वो फैसला कर देती है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करती। लेकिन जस्टिस पंचोली के नाम पर दोस्तों जस्टिस नागरत्ना ने कड़ा असहमति नोट दर्ज किया था। अब सवाल यह है दोस्तों कि जस्टिस नागरत्ना ने क्यों असहमति जताई। भाई वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा किया गया। उनका कहना है कि जिस तरीके से जस्टिस पंचोली के नाम को आगे बढ़ाया गया है, यह न्याय प्रशासन के लिए समुचित कदम नहीं होगा और गलत परंपरा की नींव पड़ेगी। उन्होंने इसके पीछे का जो रीजन बताया ना, वो ये है दोस्तों कि वो अपेक्षाकृत कम रैंक के हैं। जब 2023 में उनको गुजरात से पटना ट्रांसफर किया जा रहा था ना, तब भी उन्होंने असहमति जताई थी। और उन्होंने क्या कहा था यह भी सुनना चाहिए कि भैया जुडिशरी में हो क्या रहा है। उस जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गुजरात हाई कोर्ट से 2 जज हैं, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस NV अंजरिया, ये दोनों मौजूद हैं। फिर तीसरे जज की नियुक्ति होगी तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। लेकिन जब दोस्तों कॉलेजियम का आधिकारिक बयान आया तो यह कहा गया कि उसमें उनकी असहमति का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही निर्णय के कारणों का उल्लेख किया गया है। एक बात और है दोस्तों, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मई में जस्टिस पंचोली की पदोन्नति का प्रस्ताव आया था, जब पहली बार जब गुजरात से पटना जा रहे थे, उस समय भी जस्टिस नागरत्ना ने विरोध किया था, उस समय भी किया था। लेकिन पहली बार उन्होंने असहमति का नोट दिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों मैं तो यह मानता हूं कॉलेजियम को लेकर लगातार पहले भी विवाद उठते रहे, सरकार की तरफ से भी कई सारे विवाद उठे। मंत्रियों ने कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा। केंद्र सरकार ने इसी को खत्म करने के लिए एक कानून भी लेकर आई थी केंद्र सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। और आज की परिस्थिति यह है दोस्तों कि तब भी कॉलेजियम लोग मान रहे थे चलो सर्वसम्मति से फैसला हो जा रहा है, लेकिन इस बार जब जस्टिस नागरत्ना ने असहमति का कड़ा विरोध दर्ज किया है तब जाकर यह मुद्दा उठ रहा है और तब भी यह शांत हो जाता। लेकिन अब यह बात उठते उठते वकीलों और संस्थाओं तक पहुंच गई है। मैं एक आध आपको उदाहरण देता हूं। ये देखिए,
जस्टिस ओक हैं, रिटायर्ड जस्टिस ओक, एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गए। वहां वो क्या कहते हैं कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर जस्टिस बी नागरत्ना ने जो असहमति जताई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। वो बोल रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने असहमति जताई तो उसको भी तो बताते कि आखिर क्यों किया उन्होंने, वो तो आपने सार्वजनिक नहीं किया। वो क्या कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों, ये बेहद चिंता का विषय है। आप सही कह रही हैं कि एक जज ने असहमति जताई, हमें यह जानना चाहिए कि वह असहमति क्या है। आपकी यह आलोचना जायज है कि असहमति सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। यह जस्टिस ओक ने कहा है दोस्तों। मेरा तो यह मानना है दोस्तों कि जुडिशरी की मर्यादा, जुडिशरी का सम्मान सर्वोपरि है, उसमें कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो खुद अपनी निर्णयों के आलोचना का भी लोगों को अधिकार देता है। कोलिजियम पर भी सवाल उठता है, लेकिन अमूमन ये मान लिया जाता है, और सरकार ने तो ये मान ही लिया कि चलो भाई कोलिजियम से आया, सरकार उसको आगे बढ़ाती है, अगर उसमें कुछ आपत्ति होती है तो उसको रोक कर बैठ जाती है। लेकिन कॉलेजियम से इतर सरकार कुछ नहीं करती। ये पहली बार है दोस्तों कि जब जस्टिस नागरत्ना ये बात कह रही हैं, असहमति जता रही हैं, और पूर्व जज भी इस बात को उठा रहे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों मैं एक संस्था की बात बताता हूं। ये संस्था है CJAR, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। उसने भी बयान जारी किया है, और CJAR ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कॉलेजियम के बयान को पारदर्शिता के मानकों का मजाक बताया। इस संस्था ने क्या कहा है, मैं जरा मीडिया रिपोर्ट से पढ़ता हूं। जस्टिस पंचोली की नियुक्ति 4-1 के बहुमत से हुई, जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई। जस्टिस पंचोली गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले तीसरे जज हैं जो गुजरात हाईकोर्ट के आकार की तुलना में असंतुलित प्रतिनिधित्व है। साथ ही वे हाईकोर्ट जजों की ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57वें नंबर पर हैं, 57th नंबर पर हैं। आप देखते चले जाइए ये क्या क्या हो रहा है। तो ये तो पहला विवाद है दोस्तों, और बड़ा विवाद है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया है। एक दूसरा मामला है, अब यहां पर पूर्व जज है, एक तरफ 18 और दूसरी तरफ 56, दोनों आमने सामने खड़े हो गए, और इन सब का राजनीति से लेना देना है, घोर राजनीति से। अब ये खबर क्या है, मैं जरा पहले आपको बताता हूं। जब इंडिया अलायंस ने दोस्तों बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, तब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, भाई आपने इस उम्मीदवार को क्यों चुना है, आखिर उसका बैकग्राउंड तो देखेंगे ना। तो पता चला कि इनके फैसले ऐसे रहे हैं जिससे नक्सलियों के अभियान को ठेस पहुंची है। इन्होंने ऐसा फैसला दिया कि सरकार ने जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया था उसमें एक बहुत बड़ी बाधा पैदा हुई। इसी बात को अमित शाह ने सबके सामने खुलकर कहा कि ये कौन है बी सुदर्शन रेड्डी। मैं आपको एक बार बयान सुनाता हूं, फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे पूर्व जज आपस में भिड़ गए। जरा ये बयान सुनिए दोस्तों। सन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था, और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किया। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी, उनके फैसलों की जानकारी दी कि आखिर क्यों उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। अब जैसे ही ये मामला आया, भैया इंडिया अलायंस का तो एक पैटर्न है, आप जानते हैं।
हस्ताक्षर गैंग, पहले असहिष्णुता गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, हस्ताक्षर गैंग भी है। एक साथ 18 पूर्व न्यायाधीशों ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक बयान जारी किया। क्या कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुडूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला कहीं भी ना तो स्पष्ट रूप से और ना ही इसके पाठ के किसी भी निहितार्थ के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए अब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाला गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन और चेलमेश्वर। इसके बाद दोस्तों फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस है 3, गोविंद माथुर, मुरलीधर, संजीव बनर्जी, हाई कोर्ट के पूर्व जज अंजना, प्रवीण, गोपाला, रघुराम, कन्नन, चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर, इतने सारे लोग हैं। मैं सारे नाम और चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं। अब जाहिर है दोस्तों, आप जानते हैं कि ये सब सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश होती है। यह हस्ताक्षर गैंग है, इसी तरीके से काम करता है। और इसी के खिलाफ दोस्तों अब 56 जजों ने कमान संभाल ली है। उन 18 पूर्व जजों के खिलाफ 56 पूर्व जजों ने, और इन लोगों ने साफ कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले जो जज सामने आए वो ठीक नहीं है। इन 56 पूर्व जजों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह गलत परंपरा बन गई है कि हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं और उसे न्यायिक स्वतंत्रता का रंग देने की कोशिश करते हैं। इन 56 जजों ने साफ साफ कहा कि ये लोग पूरी न्यायपालिका की साख और निष्पक्षता पर आंच खड़ी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें किन किन लोगों ने साइन किया मैं वो भी आपको बताता हूं। आपको स्टेटमेंट तो दिखा ही रहा हूं। इसमें केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी और जस्टिस M.R. शाह जैसे नाम प्रमुख हैं दोस्तों। और इनका कहना है कि जब कोई रिटायर्ड जज राजनीति में उतरता है तो उसे सामान्य उम्मीदवार की तरह आलोचना का सामना करना पड़ेगा। ऐसी आलोचना को न्यायपालिका पर हमले के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। भाई, आप राजनीति में उतरेंगे, आप जज हैं, तो इसका मतलब आपको कोई बोलेगा नहीं। आप पूर्व जज हैं, आपने जो पहले फैसले दिए हैं, ऐसे तो किसी ने कहा नहीं कि आपने गलत दिया, अच्छा दिया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब आप राजनीति में उतरेंगे, और बी सुदर्शन रेड्डी लगातार दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर बिछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग की गरिमा को गिरा रहे हैं और बोल रहे हैं हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भैया आपके विचार तो देखे जाएंगे ना। और उस पर अगर केंद्रीय गृह मंत्री कोई बात बोलते हैं तो इनके इकोसिस्टम के 18 पूर्व जज आ जाते हैं। लीजिए, अब 56 जज आ गए। 18 की बात सुने या 56 जजों की बात सुने। और इस मुद्दे पर दोस्तों सीनियर वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी का भी बयान आया और उन्होंने कहा है कि भैया जो 56 पूर्व न्यायाधीश है उन्होंने जो कहा है वो ज्यादा उपयुक्त है। मुकुल रोहतगी क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो जनता के सामने होता है, उसकी साख पर बहस होती है। ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि 20 साल पहले दिए गए किसी न्यायाधीश के फैसले की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। और रोहतगी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि वो एक विवादास्पद फैसला था। मैं आपको इनका एक बयान सुनाता हूं, सुनिए। I seem to think that the 56 judges remark is more appropriate than the 18 judges on the other side. This is for the simple reason that if any person enters a political arena, whether it be as an MP, MLA, president, vice president, prime minister or a minister, you are under a public gaze. You will be subjected to a debate. Your credentials are subject to debate. What you have done in life is subject to debate. ये कह रहे हैं अंग्रेजी में दोस्तों, आई सीम टू थिंक दैट दिस 56 जजेस रिमार्क इज मोर अप्रोप्रिएट देन द 18 जजेस ऑन द अदर साइड।
मतलब 56 जजों ने जो कहा है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है 18 जजों के सामने। दिस इज़ फॉर द सिंपल रीज़न, अगर ये एक बहुत ही सिंपल बात है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल एरेना में जाता है, राजनीति में आएगा, वो MP, MLA, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर किसी भी में, यू आर अंडर ए पब्लिक केस। भाई आप पब्लिक के बीच, आप पे डिबेट होगी, आप पे चर्चा होगी, आप किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि आप उस राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह की बात का समर्थन किया। एक और छोटा बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुन लीजिए। What you have done in life is subject to debate. What you are going to do in future is subject to debate. So there is no gainsaying that a judgment of a judge which was rendered 20 years ago should not be criticized. Every judgment is open to criticism. The criticism is of the judgment. And if the author of the judgment happens to be in the political arena, then obviously people are going to talk about it. इस बयान में रोहतगी साहब ये कह रहे हैं कि आपने 20 साल कोई फैसला सुनाया और आप की चर्चा ना हो, आप माने इससे आपको छूट मिल जाए, ये ठीक नहीं, उस पर चर्चा हो सकती है। भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो अपने फैसले बदल लेता है और अब तो आप राजनीति में उतर रही है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए दो बड़े मुद्दे हैं। एक होता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन ये दोनों मुद्दे जुडिशरी की क्रेडेंशियल को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय सामने रखते हैं। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कीजिए, खास करके जो कॉलेजियम का सिस्टम है दोस्तों, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमने गणपति बाप्पा मोरिया ये गीत हमारी टीम ने तैयार किया है, ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा, मैंने कैसा गीत लिखा है। सुस्मिता जी की आवाज़ में है, पूरी टीम ने मेहनत की है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।